कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और गांधी परिवार की सदस्य प्रियंका गांधी ने देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया है। प्रदेश की संस्कार धारणी जबलपुर में एक महारैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक तरफ जहां चुनावी वादों की छड़ी लगा दी तो दूसरी तरफ विपक्षियों को भी निशाने पर लिया। जी आप सभी को बता दें कि उनके निशाने पर वो भी रहे जिनके लिए 5 साल पहले उन्होंने वोट मांगा था, मगर अब पाला बदल चुके हैं। बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। मध्य प्रदेश में 15 साल की वनवास के बाद साल 2018 में सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार को मात्र 15 माह में सत्ता गंवानी पड़ी थी। इसमें उनके अपनों ने ही सबसे बड़ा रोल निभाया था। आज जब प्रियंका गांधी जबलपुर में मंच से संबोधित कर रही थी तब वो कहीं ना कहीं इसका जिक्र किए बिना नहीं रह पाई। उन्होंने नाम ना लेते हुए इशारों में कांग्रेस से भाजपाई बने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके कैंप के विधायकों पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में धन बल से जनादेश को कुचला जाता है। पिछली बार आपने हमारी सरकार बनाई थी, मगर जोड़ तोड़ और पैसे से भाजपा के लोगों ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना ली। इसके बाद उन्होंने सिंधिया और उनके कैंप के नेताओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि कुछ नेता हमारे भी ऐसे थे जो छोड़कर चले गए, उन्हें इसके लिए पैसा मिला। जी आप सभी को बता दें कि साल 2018 के आखिरी में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, कहीं ना कहीं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए थे, कांग्रेस जीती थी, तो कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल कर दिया गया मध्य प्रदेश से कांग्रेस को। और सिंधिया ने अपने साथ कई सारे नेताओं को लेकर बीजेपी में साथ चले गए थे और वहां सरकार बना ली थी। सीएम पद की आस लिए बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ मलते रह गए और ताज कमलनाथ के सिर चला गया था उस समय। अगले साल ही आम चुनाव में सिंधिया लोकसभा सीट भी गंवा बैठे। इसके बाद एक तरह से वो पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे थे उस समय। सिंधिया की नाराजगी व आखिरकार मात्र 15 माह पुरानी कांग्रेस के अंत की पटकथा लिख दी और सिंधिया खेमे के 22 विधायक बीजेपी में चले गए थे। अब प्रियंका गांधी ने भी यही बात कही कि मतलब जो नेता बीजेपी में गए वो बिके हैं। राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी कि जो नेता बीजेपी में गए वो बिके थे। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा कि 150 सीटें हम जीतेंगे मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ कमलनाथ ने भी ये दावा किया और हो सकता है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस का सीएम चेहरा कमलनाथ और बीजेपी का सीएम चेहरा शिवराज ही एक बार फिर से होते नजर आए। आप अपनी राय इस मसले पर जोर रखें। क्या सचमुच सिंधिया बिके थे या फिर कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर बीजेपी में गए थे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।